ये कहानी है त्रिया चरित्र की। कई युगों पहले गंगा और यमुना के संगम पर बसा था एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य मिथिलापुर। यहाँ का हर कोना हरियाली, संस्कृति और समृद्धि से भरा था। मिथिलापुर के लोग अपने राजा युवराज अर्जुन देव को देवता की तरह पूजते थे। अर्जुन देव केवल 17 वर्ष के थे जब उनके पिता महाराज भानुदेव ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी। उनकी 5 रानियां थीं, रानी मालविका, रानी सौम्या, रानी काव्या, रानी नंदिनी और रानी चंद्रिका। प्रत्येक अपनी सुंदरता, बुद्धि और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। अर्जुन देव अपने राज्य की देखभाल के साथ साथ हर सुबह अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में विद्या अर्जन करने जाते थे। उनका जीवन आदर्श था, लेकिन एक रहस्यमयी घटना ने उनके विश्वास और विश्वास को चुनौती दी। सूर्योदय की पहली किरणें मिथिलापुर के सुनहरे महल को चमका रही थीं। अर्जुन देव अपने घोड़े श्वेतांक पर सवार होकर गुरुकुल की ओर निकले। रास्ते में गंगा के तट पर उन्हें एक युवती मिली। वह एक जलकन्या सी प्रतीत होती थी, जिसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसकी मुस्कान में मिठास थी, लेकिन उसकी बातों में कुछ रहस्य छिपा था। उसने अर्जुन देव से पूछा, हे राजा, आप इस सुनसान रास्ते से रोज कहाँ जाते हैं? अर्जुन देव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास विद्या सीखने जाता हूँ। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत उत्तम कार्य है, लेकिन राजन, क्या आपने त्रिया चरित्र की विद्या पढ़ी है? अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, त्रिया चरित्र यह क्या है? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। युवती ने गंभीर स्वर में कहा, यह विद्या स्त्री के स्वभाव के गहरे रहस्यों को खोलती है। यह आपको जीवन के सबसे बड़े धोखों से बचा सकती है। अपने गुरु से इसके बारे में पूछिए, लेकिन सावधान रहें, यह विद्या सीखना जानलेवा हो सकता है। अर्जुन देव के मन में एक अजीब सी बेचैनी जागी। वह गुस्से और जिज्ञासा के मिश्रित भावों के साथ गुरुकुल पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ध्यान मग्न थे, लेकिन अर्जुन देव की अधीरता देखकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। अर्जुन देव ने गुस्से में पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र की विद्या क्यों नहीं सिखाई? आपने यह मुझसे क्यों छुपाया? महर्षि ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, त्रिया चरित्र कोई साधारण विद्या नहीं। यह स्त्री स्वभाव के उन गहरे रहस्यों को उजागर करती है जो मन को भ्रमित कर सकते हैं। इसे सीखना खतरों से भरा है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अर्जुन देव ने जिद भरे स्वर में कहा, मैं मिथिलापुर का राजा हूं। गुरुदेव, मुझे कोई खतरा नहीं डराता। मुझे यह विद्या सिखाइए। महर्षि ने उनकी दृढ़ता देखी और चुपके से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है अर्जुन, लेकिन यह विद्या तुम्हें धैर्य, साहस और सावधानी से सीखनी होगी। अगले 1 वर्ष तक अर्जुन देव ने त्रिया चरित्र की विद्या सीखी। यह विद्या केवल किताबी ज्ञान नहीं थी, यह मन, भावनाओं और मानव स्वभाव की गहराई को समझने की कला थी। महर्षि ने उन्हें बताया कि त्रिया चरित्र स्त्री के मन की गुत्थियों, उनके आकर्षण, उनकी चतुराई और कभी कभी उनके धोखे को समझने का मार्ग है। लेकिन उन्होंने बार बार चेतावनी दी, इस विद्या का दुरुपयोग मत करना और न ही इसे हल्के में लेना। यह तुम्हें सत्य दिखाएगी, लेकिन सत्य हमेशा सुखद नहीं होता। 1 वर्ष बाद जब अर्जुन देव की पढ़ाई पूरी हुई, महर्षि ने उन्हें बुलाया। उन्होंने एक छोटा चमकीला यंत्र उनके हाथ में रखा, जो एक कंगन की तरह था। महर्षि बोले, यह यंत्र तुम्हें दूसरों का असली चेहरा दिखाएगा। इसे अपनी कलाई पर बांधो और कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। आज रात जब चांद अपनी पूरी चमक बिखेरे, इस यंत्र को पहनकर अपने महल से उत्तर दिशा में जंगल की ओर जाओ। वहां एक प्राचीन शिव मंदिर है, वहां खड़े होकर देखो कि क्या होता है। अर्जुन देव ने यंत्र लिया और उत्सुकता के साथ महल लौट गए। उनकी रानियां उस रात उनके साथ हंस बोल रही थीं, लेकिन उनके मन में उस झलकन्या की बातें घूम रही थीं। रात के 12 बजे जब मिथिलापुर का महल शांत था और उनकी 5 रानियां गहरी नींद में थीं, अर्जुन देव ने यंत्र अपनी कलाई पर बांधा और चुपके से महल से निकल पड़े। ठंडी हवा और चांदनी रात उनके साथ थी। वे उत्तर दिशा में जंगल की ओर बढ़े और प्राचीन शिव मंदिर के पास खड़े हो गए। मंदिर की सीढ़ियां पुरानी थीं और चारों ओर सन्नाटा था। तभी उन्होंने देखा कि वही झलकन्या जिसने उन्हें त्रिया चरित्र की बात बताई थी, एक थाली में भोजन लिए मंदिर की ओर जा रही थी। यंत्र की वजह से वह उन्हें नहीं पहचान पाई। अर्जुन देव के मन में सवाल उठा, यह झलकन्या आधी रात को मंदिर में भोजन लेकर क्यों जा रही है? वह चुपके से उसके पीछे चल पड़े।
मंदिर के अंदर एक साधु बैठा था जिसके पास एक जादुई माला थी। उसका चेहरा रहस्यमयी था और उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। जलकन्या ने साधु को भोजन की थाली दी और बोली, महाराज, आज मुझे देर हो गई। मेरा विवाह हो गया है और मेरा पति मुझे लेने आया है। वह मुझे कल अपने गांव ले जाएगा। साधु ने गुस्से में कहा, तो तुम मुझे छोड़कर अपने पति के साथ जाना चाहती हो? अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो जाओ और अपने पति का सिर काटकर मेरे पास लाओ, तभी मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। जलकन्या ने बिना एक पल सोचे साधु का दिया हुआ तेज खंजर लिया और अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। अर्जुन देव, जो चुपके से सब देख रहे थे, उसके पीछे गए। उन्होंने देखा कि जलकन्या ने अपने सोते हुए पति का सिर काट दिया और उसे थाली में लेकर साधु के पास लौट आई। अर्जुन देव का दिल दहल गया। जब साधु ने जलकन्या को सिर लाते देखा तो वह क्रोध में भर गया। उसने चिल्लाकर कहा, जो औरत अपने पति की नहीं हो सकती, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, वह मेरी क्या होगी? भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। जलकन्या रोती हुई अपने घर लौटी। उसने अपने पति का सिर वापस रखा और सुबह होने पर चिल्लाने लगी, कोई मेरे पति को मार गया, कोई मेरे पति को मार गया। गांव वाले इकट्ठा हुए और उसके पति का अंतिम संस्कार करने लगे। जलकन्या चीख चीख कर कहने लगी, मैं सती हो जाऊंगी, मेरे पति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अर्जुन देव, जो यंत्र की वजह से छिपे हुए थे, सब देख रहे थे। उन्होंने जलकन्या से कहा, त्रिया चरित्र जाने न कोई और कसम मेरी सती बनने की। जलकन्या समझ गई कि अर्जुन देव ने उसका सच देख लिया है। उसने कांपते स्वर में कहा, राजा, एक बात याद रखना, जब भी तुम किसी चटाई पर बैठो उसे पहले अच्छे से झाड़ लेना। अर्जुन देव ने सोचा, मैं मिथिलापुर का राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या जरूरत? फिर भी उन्होंने हामी भर दी। जलकन्या अपने पति के साथ सती हो गई और अर्जुन देव उदास मन से महल लौट आए। अगली रात अर्जुन देव ने फिर से यंत्र बांधा और उसी शिव मंदिर के पास गए। इस बार उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। रात और गहरी थी और जंगल में सियारों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि उनकी 5 रानियां, मालविका, सौम्या, काव्या, नंदिनी और चंद्रिका, भोजन की थालियां लिए मंदिर की ओर जा रही थीं। अर्जुन देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मन में सवाल उठा, मेरी रानियां, जिन्हें मैं इतना प्रेम करता हूँ, आधी रात को इस साधु के पास क्यों जा रही हैं? रानी सौम्या ने उन्हें देखा, लेकिन यंत्र की वजह से वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, यह युवक इस रात को जंगल में क्या कर रहा है? चलो इसे हमारी मदद के लिए बुलाते हैं। अर्जुन देव चुपचाप उनकी थालियां उठाकर उनके साथ मंदिर गए। वह जानना चाहते थे कि उनकी रानियां इस साधु से क्या चाहती हैं। मंदिर में साधु ने पूछा, यह युवक कौन है? रानी काव्या ने जवाब दिया, यह हमें रास्ते में मिला। इसने हमारी थालियां उठाने में मदद की तो हम इसे साथ ले आए। साधु ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, इसके लिए रात के लिए एक चटाई की व्यवस्था करो। शिष्य अर्जुन देव को एक छोटे अंधेरे कमरे में ले गया, जहां एक पुरानी धूल भरी चटाई थी। शिष्य बोला, आज रात तुम्हें इस चटाई पर सोना होगा। जैसे ही शिष्य गया, अर्जुन देव को जलकन्या की बात याद आई। उन्होंने सोचा, पहले इस चटाई को झाड़ लेता हूँ, हो सकता है इसमें कोई राज छिपा हो। जब उन्होंने चटाई उठाई तो नीचे एक गहरा भयावह कुआं दिखा। कुएं में कई लोग कैद थे, जिनके चेहरे पर डर और निराशा थी। उनमें से एक, जो मिथिलापुर का एक पुराना सैनिक था, ने अर्जुन देव को पहचान लिया। उसने धीरे से कहा, राजा साहब, आप यहाँ कैसे? यह साधु लोगों को अपने जादू से फंसाता है, भाग जाइए, वरना आप भी इस कुएं में फंस जाएंगे। अर्जुन देव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने जल्दी से यंत्र उतारा और भागने लगे, लेकिन जल्दबाजी में यंत्र उनकी कलाई पर नहीं था। रानियों और साधु ने उन्हें भागते देख लिया। रानी नंदिनी चिल्लाई, यह तो हमारा राजा है, अब हमारी पोल खुल जाएगी। साधु ने क्रोध में अपनी जादुई माला घुमाई और रानियों को एक जादुई कील दी। उसने कहा, इसे अपने पति के माथे में गाड़ दो, यह उसे बेहोश कर देगा और तुम उसे मार देना। तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रानियां महल लौटी। उन्होंने आपस में सलाह की और सबसे छोटी रानी चंद्रिका को कील दी, क्योंकि अर्जुन देव उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। जब अर्जुन देव ने अपनी रानियों को महल में देखा तो गुस्से में बोले, मेरे राज्य में क्या कमी है, मेरे प्रेम में क्या कमी है, जो तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो? रानी चंद्रिका ने आंसुओं के साथ कहा, महाराज, उस साधु ने हम पर जादू कर दिया था, हमारी गलती माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे।
अर्जुन देव का दिल पिघल गया। वह चंद्रिका से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा शायद साधु ने सचमुच इन पर जादू किया होगा। उन्होंने अपनी रानियों को माफ कर दिया और कहा, ठीक है, अब अपने कमरों में जाओ। उस रात चंद्रिका ने अर्जुन देव को खाना खिलाया और सुला दिया। जब वह गहरी नींद में थे, चंद्रिका ने चुपके से जादुई कील उनके माथे में गाड़ दी। अर्जुन देव तेजी से उठे, लेकिन कील का जादू उन्हें कमजोर कर चुका था। उनकी आंखें धुंधली हो रही थीं और शरीर में ताकत नहीं थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे खिड़की से कूदकर अपने गुरु के आश्रम की ओर भागे। आश्रम पहुंचते ही अर्जुन देव गिर पड़े। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से विनती की, गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। मेरी रानियों ने मेरे माथे में जादुई कील गाड़ दी है। मैं मर रहा हूं। महर्षि ने उनकी हालत देखी और दुखी स्वर में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि त्रिया चरित्र सीखना खतरनाक है। अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन एक उपाय है। मैं तुम्हें एक मोर बना सकता हूं। तुम सुखवती वन में चले जाना, जहां साधु का जादू नहीं चलता। जब तुम्हें सच्चा प्रेम मिलेगा, तुम फिर से इंसान बन जाओगे। अर्जुन देव ने हामी भरी। महर्षि ने अपनी शक्ति से उन्हें एक सुंदर मोर में बदल दिया। अर्जुन देव अब एक मोर के रूप में सुखवती वन की ओर उड़ गए। यह वन दूर दूर तक फैला था, जहां रंग बिरंगे पक्षी और शांत वातावरण था। वहां जादू का कोई प्रभाव नहीं था। सुखवती वन में अर्जुन देव ने अन्य मोरों के साथ रहना शुरू किया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के गुणों के कारण जल्दी ही मोरों का नेता बन गया। वह उन्हें जीवन की गहरी बातें सिखाता, जैसे एकता, साहस और बुद्धि का उपयोग। मोर उसे अपना राजा मानने लगे। इधर मिथिलापुर में रानियां अर्जुन देव को ढूंढ रही थीं। जब वह नहीं मिले तो उन्होंने साधु के पास जाकर विनती की। साधु ने अपनी जादुई माला से देखा और बताया, तुम्हारा राजा अब एक मोर बनकर सुखवती वन में रहता है। रानियों ने तुरंत घोषणा की, जो कोई भी सुखवती वन से एक मोर पकड़कर लाएगा, उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मिथिलापुर के बहेलिए सुखवती वन की ओर दौड़े। एक चतुर बहेलिया रघु ने वन में एक बड़े पेड़ पर चिपचिपा रस लगाया, जिसमें मोर फंस जाए। सुबह जब मोर उस पेड़ पर बैठे, उनके पंख और पैर रस में चिपक गए। अर्जुन देव भी उनमें शामिल था। उसने सभी मोरों को शांत किया और कहा, जब बहेलिया आए, मरने का नाटक करना। वह हमें पेड़ से उतारेगा और फिर हम उड़ जाएंगे। सुबह जब रघु आया, उसने देखा कि सारे मोर मरे हुए प्रतीत हो रहे हैं। उसने निराश होकर उन्हें पेड़ से उतारा और जमीन पर रख दिया। मौका पाकर सारे मोर उड़ गए, सिवाय अर्जुन देव के, जो जानबूझकर रुक गए। वह चाहते थे कि रानियों तक उनकी बात पहुंचे। रघु ने अर्जुन देव को, जो अब एक मोर था, पकड़ लिया और मिथिलापुर के बाजार में ले गया। उसने घोषणा की, यह मोर अपना मूल्य खुद बताएगा। जब लोग मोर का मूल्य पूछते तो अर्जुन देव कहता, मेरा मूल्य 2000 स्वर्ण मुद्राएं है। कोई भी इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता था। शाम होते होते मिथिलापुर के नए राजा अर्जुन देव के चचेरे भाई विक्रम देव बाजार पहुंचे। मिथिलापुर में यह नियम था कि यदि कोई सामान शाम तक नहीं बिकता तो राजा उसे खरीद लेता है। विक्रम देव ने मोर को देखा और पूछा, इसका मूल्य क्या है? रघु ने कहा, राजा साहब, यह मोर खुद अपना मूल्य बताएगा। अर्जुन देव ने कहा, मेरा मूल्य 2000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। विक्रम देव ने हंसते हुए कहा, यह तो कोई साधारण मोर नहीं, इसे मैं खरीदूंगा। उन्होंने 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी और मोर को अपने महल ले गए। महल में अर्जुन देव को विक्रम देव की छोटी बहन राजकुमारी अनुराधा की देखभाल में सौंपा गया। अनुराधा एक कोमल हृदय वाली, बुद्धिमान और सुंदर राजकुमारी थी। वह मोर से बहुत प्रेम करने लगी। वह उससे बातें करती और अर्जुन देव मोर के रूप में उसे ज्ञान की बातें सुनाता। अनुराधा को लगता कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। एक दिन जब अनुराधा मोर को नहला रही थी, उसने उसके सिर में घड़ी जादुई कील देखी। उसने धीरे से कील निकाली और तुरंत ही अर्जुन देव अपने असली रूप में एक सुंदर राजकुमार के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। अनुराधा डर गई, लेकिन अर्जुन देव ने उसे शांत किया और कहा, घबराओ मत, यह कील वापस मेरे सिर में गाड़ दो। मैं फिर से मोर बन जाऊंगा। रात को मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताऊंगा। अनुराधा ने कील वापस गाड़ दी और अर्जुन देव फिर से मोर बन गए। उस रात अनुराधा ने उन्हें अपने कक्ष में ले जाकर कील निकाली। अर्जुन देव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। त्रिया चरित्र की विद्या, जलकन्या का धोखा, रानियों का विश्वासघात और साधु का जादू। उन्होंने कहा,
यह राज किसी को मत बताना वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। अनुराधा ने वचन दिया कि वह उनका राज्य रखेगी। दिन में वह मोर रहता और रात में अनुराधा कील निकालकर उसे राजकुमार बना देती। धीरे धीरे दोनों में सच्चा प्रेम पनप गया। अनुराधा ने अर्जुन देव के दर्द को समझा और उनके प्रति उसका प्रेम और गहरा हो गया। एक दिन अनुराधा ने फैसला किया कि वह अर्जुन देव को हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। उसने जादुई कील को एक पवित्र अग्नि में जलाकर नष्ट कर दिया। अर्जुन देव स्थायी रूप से अपने मानव रूप में लौट आए। उन्होंने अनुराधा को गले लगाया और कहा, तुम्हारा सच्चा प्रेम ही मेरी मुक्ति का कारण बना। अर्जुन देव ने विक्रम देव को सब कुछ बताया। विक्रम देव ने तुरंत सैनिकों को भेजकर साधु को पकड़ लिया और उसकी जादुई माला नष्ट कर दी। रानियों को उनके अपराध की सजा दी गई और उन्हें महल से निर्वासित कर दिया गया। अर्जुन देव ने अनुराधा से विवाह किया और मिथिलापुर के राजा के रूप में फिर से शासन शुरू किया। उनके शासन में सत्य, प्रेम और न्याय का बोलबाला था। यह कहानी त्रिया चरित्र के गहरे रहस्य को उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि सतही आकर्षण और धोखा जीवन को अंधेरे में ले जा सकता है। त्रिया चरित्र को समझने का अर्थ है अपने आसपास के लोगों की सच्चाई को परखना। सच्चा प्रेम और विश्वास ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमेशा सावधान रहें, सत्य की खोज करें और अपने हृदय को प्रेम के लिए खुला रखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या ये वीडियो का अगला पार्ट चाहिए।